afternoon everyone. Now we are going to start with a subject of English grammar, and all of you know that in NDA examination English plays a very important role. जैसे कि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे कि NDA एग्ज़ाम जो कि 2025 में सितंबर में होने वाला है, उसके लिए हमारे पास अभी सिर्फ 2 महीने या इसके आसपास के टाइम बाकी रह गया है। तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने सब्जेक्ट्स को, और क्योंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूंगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए, और साथ साथ ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हम ये कोशिश करेंगे कि आपको एक क्रैश कोर्स के थ्रू इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की जाए, जिससे कि आप इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक कम समय में आप सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और जो मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में होने की संभावना है हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो क्रैश कोर्स की सीरीज के लेक्चर्स में आज मैं आपको एक सिंपल सा एक टॉपिक आपको गाइड करने वाला हूं। ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आने वाले लेक्चर्स में हम और ऐसे टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये नोट कर रहे होंगे कि हर एक एग्ज़ाम में अब एनडीए का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आता है। सो इस चेंज को समझते हुए हमें अपने बेसिक्स पर काम करना है और एग्जामिनेशन से पहले हमें अच्छे नंबर में या अच्छे अटेम्प्ट्स में हमें क्या करना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो मैं सिंपल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो रहेगा सेंटेंस का टॉपिक। यानी कि सबसे पहले एक अच्छे ग्रामर को समझने के लिए आपको एक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको एक एक करके उसके टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। सो आइए वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहली जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी इंग्लिश ग्रामर की वो ये कि हमें सेंटेंस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सेंटेंस का क्या कंसेप्ट होता है और सेंटेंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस की नॉलेज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस की नॉलेज टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। सो आज हम इसी बेसिक टॉपिक्स में या इसी बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस, जैसे कि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेंटेंस बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स को हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे सिंपली डिफाइन किया जा सकता है दैट अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो वर्ड्स का एक कलेक्शन है जिसकी की एक अपनी कलेक्टिव और एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। सो सिंपली डेफिनेशन में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें सेंटेंस में ध्यान रखने होते हैं। नंबर 1, दैट ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, नंबर 1। और दूसरा एस्पेक्ट जो हमें ध्यान रखना होता है वो होता है इन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट। सेंटेंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद नाउ इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स और व्हाट कैन बी द वे हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ सेंटेंस। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देके बताऊंगा
कि किस तरीके से सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है या उसे राइट या नोट किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखिए तो इसमें कुछ वर्ड्स का आपको कलेक्शन दिखेगा, लेकिन वर्ड्स का कलेक्शन कुछ ऐसा है जिससे कि एक क्लियर मीनिंग आपको कलेक्टिवली समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। और इस सेंटेंस में भी अगर आप वर्ड्स का कलेक्शन देख रहे होंगे तो इस वर्ड्स के कलेक्शन के साथ साथ आपको कुछ इस कलेक्शन में एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट दिख रहा होगा। तो सेंटेंस का बेसिक आइडिया यही है कि आप जो भी वर्ड्स अरेंज करके लिखेंगे उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना जरूरी होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम इसके बाद ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। सेंटेंस की क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है सेंटेंस को आप मीनिंग के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मीनिंग के बेस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है वो हो सकता है आप इसको सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो एनडीए के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका ज्यादातर यूज मीनिंग के बेस पे जो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे जो मीनिंग के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम स्टडी करेंगे। सेंटेंस की मीनिंग के क्लासिफिकेशन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो टाइप्स हमारे पास हैं उसको हम एक एक करके पहले मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक करके इन्हें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके पीछे क्या कंसेप्ट है और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस हम देख सकते हैं दैट इज असर्टिव टाइप, या आप इसे डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है दैट इज इंटरोगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव टाइप। तीसरे टाइप का जो सेंटेंस हमारे सामने होता है वो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट इंपेरेटिव टाइप होता है। तीसरे सेंटेंस के बाद एक और सेंटेंस दैट इज एक्सक्लेमेटरी टाइप। और एक और टाइप भी जो हम कई बुक्स में देखते हैं दैट इज ऑप्टेटिव टाइप। ऑप्टेटिव टाइप। इसके अलावा भी apart from these 5 types of sentences we can have one more type that can be called as conditional sentence। कंडीशनल सेंटेंस को कई बार एग्जामिनेशंस में या एनडीए या सीडीएस के एग्जामिनेशंस में एरर डिटेक्शन के सेंटेंस में पूछा जाता है।
हम उसको किसी एक अलग टॉपिक में स्टडी करेंगे। हालांकि आज के लिए जो टॉपिक रहेगा, आज हम इन्हीं 5 टाइप्स के जो सेंटेंस है उनको हम क्लासीफाई और इन्हीं को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज असर्टिव टाइप। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनेशन में ऐसा कोई डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है या नेगेटिव है या इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब आप एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये प्रॉब्लम हमें ध्यान नहीं रहती है कि हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, और ये मिस्टेक हमें तब पता लगती है जब हम नरेशन या टेंस या वॉइस जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, जब हमें वहाँ पे सेंटेंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि इन टॉपिक्स में जो रूल्स होते हैं वो सेंटेंस के टाइप्स के बेस पर अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो डेफिनेटली बेशक इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैंडिडेट्स जिनको कि सब्जेक्ट या सेंटेंस के स्ट्रक्चर में या सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है या सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, इसके बारे में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स की अच्छी कमांड हो सकती है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसीलिए आज का टॉपिक सिर्फ यही आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि इससे आपको ये क्लियर रहे कि आप जिस सेंटेंस को किसी भी पर्पज से यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस नेचर का है। तो आइए पहले वाले सेंटेंस को अब हम स्टडी करते हैं, या इसके पीछे कंसेप्ट क्या है और इस टाइप में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। व्हेन वी स्टडी असर्टिव टाइप, सो इन दिस सेंटेंस अगर आप इसको डिफाइन करें तो बेसिकली assertive type of sentence is that sentence which provide general or plain information। यानी कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने जो होंगे, इन सेंटेंस में आपको सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये एफर्मेटिव में भी हो सकती है और ये नेगेटिव में भी हो सकती है, यानी कि किसी काम के होने की बात भी हो सकती है, means the occurrence of any action or non-occurrence of any action. So we can simply define it by saying that assertive sentence is that sentence which express plain information. This kind of sentence provides plain information। plain information मैं पहले इसका एक एग्जांपल आपको, एक या दो एग्जांपल आपको मेंशन करूंगा, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे आप असर्टिव सेंटेंस को दो अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस लुक एट एनी एग्जांपल। आप इस पहले सेंटेंस को देखिए। अगर आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि जिसमें सिर्फ हमें यह पता लग रहा है कि दैट द सेंटेंस इज ओनली प्रोवाइडिंग प्लेन इंफॉर्मेशन, सो इन दिस केस इस सेंटेंस को जब आप स्टडी करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस इज जनरली प्रोवाइडिंग प्लेन इंफॉर्मेशन। सिमिलरली you have one more example। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, अगेन यहां पर भी आपको इस सेंटेंस में सीधे सीधे एक प्लेन इंफॉर्मेशन शेयर होते हुए दिखेगी, और इसमें
इसके अलावा और आपको कोई भी कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, अगेन तीनों सेंटेंसेस को देखकर आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ प्लेन इंफॉर्मेशन शेयर करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। सो व्हेनेवर वी डील दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसमें सिर्फ आपको प्लेन इंफॉर्मेशन शेयर होते हुए दिखेगी। सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड assertive in nature, or you can also call it declarative nature. Now we will see कैसे assertive sentence को क्लासीफाई किया जा सकता है। assertive sentence के जो टाइप्स हैं उसमें आपके दो टाइप्स आ जाते हैं। नंबर 1 टाइप जो होता है वो आपका एफर्मेटिव टाइप होता है। एफर्मेटिव का मीन्स जिसमें कि कोई एक्शन आपको होता हुआ दिखेगा, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में कोई काम होता हुआ दिखेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। Dinesh is going to his office. स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो एफर्मेटिव नेचर है किसी एक्शन के अकरेंस को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली एफर्मेटिव एक्शन के बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव टाइप में जो सेंटेंस आपके सामने है उसमें हम जनरली नॉट यूज करके किसी को नेगेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन नॉट के अलावा ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को एक नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ये सेंटेंस देखिए, नॉट लगते ही सेंटेंस का नेचर नेगेटिव हो जाता है। हालांकि इसमें और भी टाइप्स हैं जो कि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। नॉट के अलावा भी और ऐसे वर्ड्स हैं। लेट्स लुक एट सम वर्ड्स। शी हार्डली टॉक्स टू हिम। अब ये हार्डली वर्ड जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक नेगेटिव नेचर को शो करता है। हार्डली मीन्स ना के बराबर। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में मेंशन करता हूं। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। ये भी सेंटेंस आपका लिटिल वाटर जो होता है वो अगेन एक नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। लिटिल का अगर आपने ग्रामर पहले पढ़ी होगी तो यू माइट हैव understood that little can be used in 3 forms, जैसे कि one is little, other one is a little, and the third one is the little. little का मीन्स होता है जो आपका small amount of water या any quantity जो कि क्या है इनफ नहीं है, that shows some negative presence. a little का मतलब होता है जिसमें की क्वांटिटी कम है लेकिन that is enough for the करंट पर्पस। स्टिल क्योंकि लिटिल वर्ड है तो क्वांटिटी तो कम ही रहेगी, लेकिन इतनी है कि काम हो जाएगा। द लिटिल मीन्स जितना भी कुछ है, सारा का सारा, एवरीथिंग, जितना भी थोड़ा पानी है या जितना भी थोड़ा अमाउंट है, ऑल अमाउंट या सारा का सारा अमाउंट। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, किस तरीके से आप वर्ड्स को यूज करेंगे और उससे सेंटेंस का जो नेगेटिव नेचर जो है या एफर्मेटिव नेचर सेंटेंस में आ सकता है। अगर आप इसी सेंटेंस को देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस आपका एफर्मेटिव बन जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड। द असर्टिव सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। शुरुआती टॉपिक है, अभी मैं डायरेक्टली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उनको अभी डील नहीं करूंगा। सिर्फ आपको पहले मैं समझाना चाहता हूं कि पहले सेंटेंस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम आने वाले टाइम में जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है उनसे रिलेटेड, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट टाइप
that is interrogative type. इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में आप जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल नोटिस दैट यहां पर इंफॉर्मेशन को मांगने की, यानी कि टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन। तो बेसिक कंसेप्ट इंटरोगेटिव टाइप का यही है कि यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मांगने की आपको यहां पे कंडीशन नजर आएगी। तो आप सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ask for the information. ask for the information यानी कि यहां पे इंफॉर्मेशन मांगे जाने की बात आती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो सबसे कॉमन है, अगर आप इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो आ जाता है यस नो टाइप, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको आंसर जो मिलेगा वो हमेशा यस और नो में मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस वो होता है आपका WH वर्ड टाइप, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको क्वेश्चन वर्ड आपको दिए हुए होंगे, उससे स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है आपका, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क, वो उसको इंटरोगेटिव टाइप बना देता है। इसी तरीके से इसमें एक और टाइप का सेंटेंस भी होता है जो कि एक अलग एक्सरसाइज में हमें समझना होता है, दैट इज क्वेश्चन टैग टाइप। क्वेश्चन टैग टाइप थोड़ा सा एक डिफरेंट नेचर का होता है, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस में ज्यादातर सेंटेंस स्टार्टिंग में एक सिंपल सेंटेंस लगता है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस लगता है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट पार्ट में एक क्वेश्चन टैग जोड़कर पूरा का पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। एक एक करके मैं तीनों के आपको एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से इसके सेंटेंस हमारे सामने होते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। मैं सबसे पहले यस नो टाइप का कोई एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आर यू हैप्पी, एक सीधा सा एक क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरोगेटिव मार्क से आप इसको तुरंत समझ सकते हैं दैट दिस इज एन इंटरोगेटिव टाइप। लेकिन आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहां पे आंसर सिर्फ यस और नो में मिलने वाला है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यस नो टाइप। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आपको WH वर्ड आपको देखने को मिले। सिंपल एग्जांपल जस्ट लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां पर आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें जो आंसर आपको मिलने की संभावना है वो ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मींस इट्स वेरी सब्जेक्टिव, नाम कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यू कैन हैव मेनी क्वेश्चंस लाइक वेयर आर यू गोइंग, अगेन एक सब्जेक्टिव आंसर आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर WH सीरीज में आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, ये सारे वर्ड्स आपके हुज है, हुम है, सब आ जाएंगे। और इसमें एक ऐसा भी वर्ड आता है जो कि WH से स्टार्ट नहीं होता, दैट इज हाउ, HOW। आई होप आप सभी को इसके टाइप समझ में आ गए होंगे। एक मैं एग्जांपल क्वेश्चन टैग का भी आपको दे रहा हूं। थर्ड वन इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग टाइप में क्वेश्चन टैग में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और लास्ट में एक क्वेश्चन टैग आप ऐड करके आप पूरे के पूरे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो लास्ट में ये जो पार्ट ऐड किया गया है, दिस इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की पूरी एक सेपरेट एक्सरसाइज होती है, इसमें रूल्स हम स्टडी करते हैं क्योंकि 10 से 15 रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन टैग के टॉपिक में, और किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है इसका एक पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर होता है, राइट। सो दिस इज जनरली द इंटरोगेटिव टाइप। नाउ वी विल डील विद द नेक्स्ट टाइप, that is imperative type. Imperative type of sentence. In this type we have a collection of 3 kinds of sentences. जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देखते हैं
So we will have three kinds of sentences in this type. First, you will find some order or command in these sentences. Number one. Second one will be advice. आपको यहाँ पे सलाह, सजेशन देते हुए सेंटेंस दिखेगा, सजेशन. एंड थर्ड वन, दैट इज रिक्वेस्ट. ठीक है, तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट एग्जांपल, सिट डाउन. This sentence is showing some command given to someone. Sit down. Similarly, advice. He should study regularly. यहाँ पर सीधे सीधे सजेशन की या एडवाइस की बात कही गई. प्लीज टेक दिस, सॉरी, एडवाइस में और आ सकता है टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम. जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस का सेंटेंस हो सकता है. थर्ड, इसी तरीके से रिक्वेस्ट में आ सकता है काइंडली. काइंडली डिपॉजिट योर फी ऑन टाइम. तो यहां पर रिक्वेस्ट होते हुए आपको ये सेंटेंस दिख रहा है. तो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस are called imperative type. Now we will move to next one, that is exclamatory type. Whenever we deal with this sentence, so we will have such sentences in which there will be some sort of sudden feeling or expression of sudden emotions. So the basic idea is sentence expressing sudden feelings and emotions. Sudden feelings and emotions. And in these types of sentences you will have some exclamatory words that express different moods of your mind or your feelings. Like we have some words. Whenever you use alas, this is the word that you use basically to express some kind of sorrow or pain. Number one. Number two, you can have hooray. That is something which express your happiness. खुशियां एक्सप्रेस करता है, या आपकी सक्सेस या आपकी इलेशन को एक्सप्रेस करता है. सिमिलरली यू कैन एक्सप्रेस ओ, विच समटाइम्स एक्सप्रेस सरप्राइज. ओ, आई लॉस्ट माई कीज, राइट? सिमिलरली you can have more types of words that can express for again this is which shows some kind of sorrow or any uneasiness. So similarly with using these exclamatory word we can convert a sentence into exclamatory type. Let us look at some examples. ऑब्वियस है यहाँ पे हुर्रे एक हैप्पीनेस के मोमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स exclamatory sentence. Similarly there is one more sentence. Oh, you lost your keys. You lost your keys. Oh, क्या आपने अपनी चाबी खो दी है? Oh, right? So इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आपके सामने आएगा आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जिससे कि पूरा सेंटेंस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता हुआ दिखेगा. इसके तरह और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट अ नाइस कार.
व्हाट अ नाइस कार। या एक और ले लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इज द कार, सॉरी, हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, हाउ ब्यूटीफुल द कार इज। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग फॉर्म में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकते हैं। कभी कभी पूरे सेंटेंस में भी आप लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के उसे एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। नाउ लास्ट वन, that is optative sentence. This is the last type, optative sentence. So whenever we have optative sentences are those sentences that show some kind of desire or some wish, or even in a negative sense, because even any person is expressing any curse for someone, then it will again come under this category of sentence. So the basic idea is, such sentence express wish, desire, etc. Now look at some examples. Example number 1. May our king live long. And जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा भी सकते हैं और इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। राइट? इसी तरीके से एक सिंपल सेंटेंस, गुड मॉर्निंग विजय। अगेन this is also a kind of optative sentence because you are trying to express some wish in this sentence. So आज के इस लेक्चर में हमने सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया। आई होप आप सभी कैंडिडेट्स को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही बेसिक रखा है, सिर्फ इसीलिए कि कैंडिडेट्स कई बार इस मिस्टेक को बाद में समझते हैं कि उन्हें सेंटेंस ही आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है। सो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि आने वाले लेक्चर्स में जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको सेंटेंस का नेचर पहले से पता होना चाहिए। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप हम आने वाले लेक्चर्स में ये स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आए हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स एंड लॉट्स ऑफ इशूज़ जो कि कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन के समय ध्यान देने पड़ते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं अपने इस लेक्चर को यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन।